जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर, याद रखिएगा आज हिंदी का वो टॉपिक में लेकर आया हूँ जिसको आप देखते ही सही कर दोगे। इसके ऊपर बहुत एनालिसिस किया गया और ये नियम याद रखिएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगे, देखिएगा जरूर। जैसे आप कारक पढ़ते हैं या क्रिया पढ़ते हैं या प्यारे बच्चों काल पढ़ते हैं यानी टेंस, या वॉइस यानी वाच्य पढ़ते हैं, कारक जैसे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सेंटेंस देगा, पूछेगा ये कारक का कौन सा प्रकार है। शायद जो आप पढ़कर जाते हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आता, शायद अगर ऐसा होता जो आप पढ़ के जाते हैं वही आता तो आज हर एक स्टूडेंट अच्छे पद पर चयनित होते। याद रखिएगा, रूबरू सीधा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता, इन प्रश्नों को जरूर आप देखें, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम अगर कारक की बात करें तो कारक से लेके उसी प्रश्न को हम क्रिया को भी प्रूव करके दिखाएंगे, काल को भी प्रूव करके दिखाएंगे। याद रखना, क्रिया सकर्मक अकर्मक है, कारक कौन सा है, वॉइस यानी वाच्य कौन सा होगा, सारा कुछ क्लियर करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह आपने देखा होगा क्या होती है, ने। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होती है, लेकिन आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न ये नहीं आएगा कि राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, ये नहीं आएगा कि आप सीधा ऐसे देखो और उत्तर बता दो कि ये कर्ता है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने, ये नहीं आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्ता कारक का एग्जाम्पल कैसे आएगा प्यारे बच्चों। जो पहला कारक है जैसे दे देगा राम चाय पीता है, राम चाय पीता है, ऐसे दे देगा, राम चाय पीता है। या मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, ध्यान से सुनना। या ऐसे दे देगा सीता सीता भोजन पकाती है, कोई भी सेंटेंस दे देगा। याद रखना, अब आप देखेंगे इन सेंटेंस में कहीं भी कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं ऐड हुई है। भाई इस सेंटेंस में सभी में देखो कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं ऐड हुई है, इतना आपको पता है। पूछेगा ये कारक का कौन सा प्रकार है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्या क्रिया, जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया समान लिंग वचन के हो, क्या हो प्यारे बच्चों, समान लिंग वचन के हो, समान लिंग वचन के हो, याद रखना वैसे जो कारक होते हैं वो भी कर्ता कारक के एग्जाम्पल होते हैं। जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हो, वहां कर्ता कारक का एग्जाम्पल होता है। या ऐसे जहां किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, वो भी कर्ता कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम चाय पीता है, तो पीता जो ये क्रिया है प्यारे बच्चों, ये पुल्लिंग है और ये क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, राम के अनुसार। राम है तो पीता है। अब चाय स्त्रीलिंग है, देखो यहां चाय क्या है, स्त्रीलिंग, जबकि चाय के अनुसार यहां क्रिया परिवर्तित नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों यहां पीना वर्ब है, पीना के अनुसार यहां याद रखिएगा हमेशा और हमेशा ही कारक का हम पहचान करते हैं। यानी जहां किसी वाक्य में क्रिया के अनुसार
देखा जाता है या कर्ता के अनुसार देखा जाता है, वही कारक का एग्जाम्पल होता है। देखो यहां इस वाक्य में क्रिया के अनुसार या कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हैं। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। अब जरा देखो, अब कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि यहां तो स्त्रीलिंग है लेकिन यहां तो पुल्लिंग है। मोहन अखबार पढ़ता है, तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, अब यहां भी मोहन भी पुल्लिंग आ गया, अखबार भी पुल्लिंग आ गया और पढ़ना वर्ब भी क्या है, पुल्लिंग है। तो एक चीज याद रखना, जहां किसी वाक्य में, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं नहीं तो धोखा खा जाओगे। अब इस प्रश्न को देखो, जैसे जैसे हमने सेंटेंस दिया राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है ये दे दिया, और एक दे दिया ऐसे सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है। अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे प्यारे बच्चों कि राम यहां पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, अखबार भी पुल्लिंग है और पढ़ना वर्ब क्रिया भी पुल्लिंग है। यहां सीता स्त्रीलिंग है, चाय भी स्त्रीलिंग है और पीती भी स्त्रीलिंग है। इसका मतलब यह हुआ जहां किसी वाक्य में प्यारे बच्चों कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, तीनों समान लिंग वचन के आ जाएं। ध्यान से सुनो, तीनों समान लिंग वचन के हो, जहां किसी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हो, या तो उस वाक्य में पुल्लिंग 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 या स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। यहां देखो कर्ता भी स्त्रीलिंग, कर्म भी स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। यहां इस वाक्य में कर्ता पुल्लिंग, अखबार पुल्लिंग, पढ़ता पुल्लिंग। ऐसी दशा में याद रखना, जीवन में कहीं रहना, अगर कोई कारक पूछ ले तो जीवन में गलत मत करिएगा। कारक कौन सा कहलाता है, कर्ता कारक का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जहां किसी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के होते हैं, ऐसी दशा में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होती है। जहां किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, ऐसे वाक्यों में याद रखना कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक का एग्जाम्पल होता है। यहां तो सेम है, देखो सेम आ गए, ये भी पहचान गए। लेकिन इस वाक्य में जरा देखो, अब एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं बना के, इसको देखो। जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। आपसे पूछेगा कि ये कारक कौन सा है, राम पुस्तक पढ़ता है, कारक कौन सा है, तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। कैसे, अब इसको समझो, कर्ता कारक का एग्जाम्पल है कैसे। अच्छा ये बताओ, राम तो पुल्लिंग है ना, और पुस्तक तो स्त्रीलिंग है ना, और पढ़ना क्या है, पुल्लिंग है। देखो जहां किसी वाक्य में मैंने बताया था कर्ता और क्रिया दोनों सेम लिंग वचन के हो, तो ऐसी दशा में वो कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार नहीं बदल रही है। अगर यही चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही पुस्तक के जगह पर जो स्त्रीलिंग है इसके जगह पर अब आप पुल्लिंग रखकर देख लो, राम पुस्तक नहीं, राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है प्यारे बच्चों, तो राम अखबार पढ़ता है, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। तो नियम कौन सा आ गया प्यारे बच्चों, कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा, जो अभी मैंने बताया आपको, याद रखना। तो याद रखना, जहां किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, वही क्या होता, कर्ता कारक। अच्छा जैसे सेंटेंस ये आ जाए अगर आपके एग्जाम में कि बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, अब कर्म नहीं देगा इसमें, बच्चा रोता है या बच्ची रोती है, बच्चा रोता है या बच्ची रोती है। तो देखिए जो यहां क्रिया है प्यारे बच्चों, क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार बदल रहा है। यहां भी क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार।
बच्चा है तो रोता है क्योंकि पुल्लिंग, तो पुल्लिंग, बच्ची है तो रोती है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अब जरा देखो, अब हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों को। जहां किसी वाक्य में, एक बार लाइव वाला बेटे जरूर पेश कीजिएगा स्टूडेंट, जहां किसी वाक्य में हमेशा और हमेशा कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, ऐसी दशा में अगर आपसे पूछे कि कारक कौन सा होगा, तो आपको जवाब देना है कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ये तो ऑलरेडी कर्ता कारक होगा अगर विभक्ति चिन्ह ना लगा हो तब। अगर विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ ने लगा हो, उस केस में आपको क्या चीज हमेशा और हमेशा एग्जाम हॉल में समय व्यतीत नहीं करना है, तुरंत आंसर टिक कर देना है आंख मूंद के, तब भी आपका जवाब सही होगा। जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, कारक पूछे तो कर्ता कारक। जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, अगर आपसे प्यारे बच्चों क्रिया पूछे सकर्मक की अकर्मक, तो बता देना प्यारे बच्चों क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होता है। बेहिचक बता देना, जीवन में कहीं रहना। फिर सुनो, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देता है तो कर्ता कारक। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, क्रिया सकर्मक अकर्मक पूछे तो क्या होगा, सकर्मक। आपसे पूछे प्यारे बच्चों कर्ता के साथ जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, आपसे वॉइस यानी वाच्य पूछे, कौन सा वाच्य होगा प्यारे बच्चों, तो कर्तवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। बात समझना, कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। अगर आपसे पूछे अगर कर्ता के साथ जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, वो काल का कौन सा प्रकार होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तो बता देना प्यारे बच्चों ये क्या होगा, भूतकाल होगा। क्या होगा, भूतकाल होगा। और भूतकाल का कौन सा भेद होगा प्यारे बच्चों, कौन सा भेद होगा, सामान्य भूतकाल होगा। कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। यानी अगर इतने प्रश्न का जवाब आप दे देते हो या कहीं भी एग्जाम में आता है तो आप तुरंत टिक कर देना, है ना। आज तक ये क्लास यही होगी। कल हम बात करेंगे कर्म कारक और करण कारक में कैसे अंतर करोगे, संप्रदान में तीनों को बताएंगे प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।